इस मीडिया में हम काल तथा इसके एक भेद भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। इन वाक्यों को देखिए। रवि खेल रहा था, रवि खेल रहा है, रवि खेलेगा। यहाँ पहले वाक्य की क्रिया से हमें पता चल रहा है कि कार्य हो चुका है। दूसरे वाक्य की क्रिया से पता चल रहा है कि कार्य चल रहा है और तीसरे वाक्य से पता चल रहा है कि कार्य होने वाला है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अतः क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा था, वह खाना खाएगा। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। चलिए भूतकाल के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे दीपक ने कल पुस्तक पढ़ी। यह वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रही है, अतः ये भूतकाल का वाक्य है। चलिए भूतकाल के कुछ अन्य उदाहरण देखें। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। जब क्रिया के भूतकाल में होने या करने का पता चले पर यह ज्ञात नहीं हो कि क्रिया को पूरा हुए कितना समय बीत चुका है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे वह स्कूल गया। इस वाक्य में ये तो पता चल रहा है कि क्रिया हो चुकी है, पर वह कब स्कूल गया यानी क्रिया पूरे हुए कितना समय हुआ है ये ज्ञात नहीं हो रहा है। सामान्य भूतकाल के कुछ अन्य उदाहरण देखें। मजदूरों ने काम कर दिया, दिया ने सिलाई कर ली, रमन ने पुस्तक पढ़ी, मैंने समाचार देखा, अमन ने चिट्ठी लिखी। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी सोकर उठी हूँ। इस वाक्य से पता चल रहा है कि वह सोकर उठी है पर अभी यानी क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है। आसन्न भूतकाल के कुछ अन्य उदाहरण देखें। रवि आ गया है, नाटक समाप्त हो गया है, अजय विदेश से लौट आया है, दिया तुरंत घर से निकल गई, मोहन ने अभी अपना गृह कार्य समाप्त किया है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। या क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। इस वाक्य में पता चल रहा है कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी। पूर्ण भूतकाल के कुछ अन्य उदाहरण देखें। वह खाना खा चुका था, अरुण ने कविता लिखी थी, वह घर गया था, वह मेरे लिए तोहफा लाया था, सब लोग जा चुके थे। क्रिया शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि काम भूतकाल में शुरू हो चुका था पर उसकी पूर्णता प्रकट नहीं होती उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान पर खेल रहे थे। इस वाक्य में क्रिया से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है। अपूर्ण भूतकाल के कुछ अन्य उदाहरण देखें। शिक्षक पढ़ा रहे थे, मयंक चाय पी रहा था, उमा खाना बना रही थी, सविता गा रही थी, सुमन सो रही थी। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो
उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। जैसे ट्रेन छूट गई होगी। इस वाक्य में ट्रेन गई है या नहीं इस बात का संदेह है। इसकी क्रिया से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चल रहा है। संदिग्ध भूतकाल के कुछ अन्य उदाहरण देखें। श्याम ने पढ़ाई की होगी। वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। वह खाना खा चुकी होगी। उसे पत्र मिल गया होगा। दुकानें बंद हो चुकी होंगी। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो सकता था लेकिन अन्य कार्य के न होने के कारण न हो सका, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। इस वाक्य की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है। हेतुमत भूतकाल के कुछ अन्य उदाहरण देखें। यदि वो आता तो हम लोग जयपुर जाते। अगर बारिश होती तो फसल बर्बाद हो जाती। हेमंत मेहनत करता तो सफल हो जाता। मैं सूरत जाता तो मामा जी से मिलता। यदि मैं समय पर आता तो मुझे ट्रेन मिल जाती। सारांश, आइए अब पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराएं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। इस मीडिया में हम काल तथा इसके 2 भेद वर्तमान काल और भविष्यत काल के बारे में पढ़ेंगे। अतः क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा था। वह खाना खाएगा। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। चलिए वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नेहा पढ़ रही है। इस वाक्य में पता चल रहा है कि काम अभी चल रहा है, यानी क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः ये वर्तमान काल का वाक्य है। चलिए वर्तमान काल के कुछ अन्य उदाहरण देखें। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। या क्रिया के जिस रूप से कार्य की अभी पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान न हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है। वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, किंतु न तो वह अपूर्ण है और न ही पूर्ण, अतः यह सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल के कुछ अन्य उदाहरण देखें। राम पाठ पढ़ता है। रीवा फूल तोड़ती है। रमा घर जाती है। सीमा खाना खाती है। मैं गाता हूँ। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे
रीना पढ़ाई कर रही है। वाक्य में पढ़ने का कार्य अभी हो रहा है। रीना की पढ़ाई अभी हुई नहीं है। यह बता रहा है कि कार्य अभी चल रहा है, अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल के कुछ अन्य उदाहरण देखें। बहुत तेज बारिश हो रही है। वह घर जा रहा है। श्यामा खाना खा रही है। बच्चे नाच रहे हैं। सीमा लिख रही है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने या ना होने का निश्चय ना हो तथा संदेह की स्थिति हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मनीष पढ़ाई करता होगा। वाक्य में करता होगा क्रिया से पढ़ने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यह संदिग्ध वर्तमान है। संदिग्ध वर्तमान काल के कुछ अन्य उदाहरण देखें। दिया सिलाई करती होगी। रवीश घर पहुंचता होगा। दिव्या खाना बनाती होगी। सुरेश सब्जी लाता होगा। वह गाता होगा। चलिए भविष्यत काल के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में पूरा होने या करने का पता चले, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम कल खेलने जाएंगे। इस वाक्य की क्रिया से पता चलता है कि ये कार्य आने वाले समय में पूरा होगा, अतः ये भविष्यत काल की क्रिया है। भविष्यत काल के कुछ अन्य उदाहरण देखें। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भविष्य में होगी या की जाएगी, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह घर जाएगा। इस वाक्य में क्रिया भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रिया है। सामान्य भविष्यत काल के कुछ अन्य उदाहरण देखें। मनाली में बर्फ गिरेगी। राम पढ़ेगा। हम सर्कस जाएंगे। मोहन कल आएगा। बच्चे कार्यक्रम में नाचेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य काल में होने या करने का संदेह या संभावना का पता चलता है, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद मेहमान कल आएंगे। इस वाक्य में क्रिया के भविष्य में होने की संभावना है। ये पूर्ण रूप से होगी ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रिया है। संभाव्य भविष्यत काल के कुछ अन्य उदाहरण देखें। संभव है कि कल मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। शायद मुझे परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हो। यदि बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी। वह शायद एक हफ्ते में चलने लगे। यदि मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। सारांश, आइए अब पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराएं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में पूरा होने या करने का पता चले, उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल।